नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नगर निगम पिथौरागढ़ में मेयर पद के लिए हुए चुनाव के परिणाम के बाद हर तरफ निर्दलीय प्रत्याशी मोनिका महर, जो कि ऋषेंद्र महर की पत्नी हैं, उनकी हार की चर्चा है, क्योंकि वह मात्र 17 वोटों से हार गई। तीसरे राउंड की मतगणना तक मोनिका महर बीजेपी प्रत्याशी कल्पना देवलाल से 517 वोटों से आगे चल रही थी, लेकिन चौथे राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी प्रत्याशी कल्पना देवलाल ने जबरदस्त बढ़त बनाई और 17 वोटों से विजय हासिल की। दूसरे राउंड की काउंटिंग तक सब ठीक चल रहा था। दूसरे राउंड की काउंटिंग खत्म होने के बाद तीसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन आंकड़े एलईडी बोर्ड में समय पर फ्लैश नहीं हो रहे थे, जिससे पत्रकारों को भी समय पर सही आंकड़े नहीं मिल रहे थे। समर्थकों में भी आंकड़े जानने के लिए उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। इसी बीच स्ट्रांग रूम के परिसर में किसी बात को लेकर दो गुटों में गहमागहमी हो गई और प्रशासन ने दोनों को शांत करवाया। शांति बनाए रखिए, यहाँ पे कृपया शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए कृपया करके। सभी लोगों से अनुरोध है, शांति बनाए रखिए। यहाँ पे जितने भी एजेंट हैं सब अंदर जाइए, जितने भी एजेंट हैं सारे अंदर जाइए। जितने भी एजेंट हैं सब अंदर जाइए। अंदर आओ, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। जितने भी एजेंट हैं सारे अंदर आइए, हम काउंटिंग कराने आए हैं। लेकिन उसके बाद मोनिका महर के समर्थकों ने भाजपा के नेताओं और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इसके बाद ऋषेंद्र महर को खुद आगे आना पड़ा और उन्होंने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। जिसने किया है उसको आपने देख लिया है। प्लीज क्या कह रहा हूं मैं, पीछे जाओ सब लोग, और थोड़ा शांति व्यवस्था बनाओ ना यार। गिनती होगी नहीं, क्या फायदा। आराम से बैठ जाओ सब लोग। भाई कुछ कह रहा हूँ, आप प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। महेंद्र दा, मैं नीचे कह रहा हूँ यार, कुछ सुन लो यार। कुछ कह रहा हूँ। उसके बाद उनके समर्थक सामने मैदान में एकत्र हो गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस बार जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने उन्हें सख्त चेतावनी दी कि अगर उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वीडियोग्राफी करवा रहा हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाइए। यहाँ पर आपका प्रतिनिधि है, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका प्रशासन से कोई मतलब नहीं है। हम निष्पक्ष रूप से काउंटिंग करवा रहे हैं। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो इतने सारे लोग क्यों हैं? आपके जो प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं वो उन पर भरोसा कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे हैं। ये डायरेक्ट करके यहाँ आकर के आप हंगामा कर रहे हैं। आप हटिए यहाँ से, ये फोर्स मंगाइए, इनको हटाइए यहाँ से। फिर पुलिस ने सभी को मैदान से बाहर खदेड़ दिया और चौथे राउंड की काउंटिंग शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर अब समर्थक गेट के सामने एकत्र हो गए। यहां विधायक मयूख महर भी मौजूद थे, लेकिन इसी बीच समर्थकों तक यह बात पहुंच गई कि मोनिका महर तीसरे राउंड के बाद करीब 600 वोटों से आगे चल रही है। यह सुनते ही मोनिका महर के समर्थक जीत को लेकर आश्वस्त हो गए और जश्न मनाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर चौथे राउंड की काउंटिंग जारी थी। स्ट्रांग रूम परिसर में मौजूद बीजेपी और मोनिका महर के एजेंट दोनों ही कह रहे थे कि नेक टू नेक फाइट चल रही है और दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे। फिर जैसे ही चौथे राउंड के बाद फाइनल अनाउंसमेंट हुआ तो नतीजा सामने आया कि कल्पना देवलाल 17 वोटों से जीत गई हैं। यह सुनते ही बीजेपी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और जश्न मनाना शुरू कर दिया। वहीं अब मोनिका के समर्थक रिकाउंटिंग की मांग करने लगे
माहौल खराब न हो और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी संख्या में फोर्स भी मौजूद रही। अब खुद ऋषेंद्र महर का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री सहित बीजेपी के कई नेताओं और जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण में जाने की बात कही है और कोटगाड़ी मंदिर में भी न्याय की गुहार लगाने की बात कही है कि हम रिकाउंटिंग के लिए जल्द न्यायालय में जाएंगे, फिर वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। और दूसरा, हम क्योंकि देवभूमि में रहते हैं तो देवभूमि में न्याय की देवी मां कोटगाड़ी के प्रांगण में भी मैं जाऊंगा और देवताल बाबा के प्रांगण में भी जाऊंगा और अर्जी लगाऊंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिले के जिलाधिकारी, सीडीओ, एडीएम और अन्य जो भाजपा के यहाँ पे नेता जो इस षड्यंत्र में हैं, उन सब के लिए मैं अर्जी लगाऊंगा कि जिसने मेरे साथ अन्याय किया है, मोनिका वल्दिया मेहर के साथ अन्याय किया है, वो मां न्याय करेगी, ये मैं बताना चाहता हूं। वहीं बीजेपी की तरफ से मतगणना अभिकर्ता राजेश शर्मा ने अपने सोशल हैंडल से पोस्ट के माध्यम से कहा कि मोनिका मेहर द्वारा प्रशासन और चुनाव अधिकारियों पर लगाए गए आरोप सरासर गलत हैं। राजेश शर्मा ने कहा कि ऋषेंद्र महर और मैं कल एक ही हॉल में मौजूद थे और हर राउंड के बाद हम दोनों एक दूसरे से डाटा मिलान कर रहे थे और तीसरे राउंड तक ऋषेंद्र ने मेरी तारीफ ही की और कहा कि आपका डाटा कंपाइल करने का तरीका परफेक्ट है। उन्होंने कहा कि चौथे राउंड में पिछड़ने के बाद क्या आपको मेरी डाटा कंपाइल पर भरोसा नहीं रहा? अगर शंका थी तो उसी वक्त मिलान कर लेते, लेकिन अब इस तरह के अनर्गल बयान से दो दलों के समर्थकों के बीच मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को मात्र 3,379 वोट मिले, जबकि कल्पना देवलाल को 9,466 और विधायक मयूख महर समर्थित निर्दलीय मोनिका मेहर को 9,449 वोट मिले। इससे कहीं ना कहीं विधायक मयूख मेहर ने कांग्रेस को बड़ा संदेश दिया है कि पिथौरागढ़ में कांग्रेस ही उनकी वजह से थी। लेकिन यह भी देखने को मिला है कि नगर पिथौरागढ़ में जीतने के लिए पार्टी का सपोर्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि पिछले नगर पालिका चुनाव में भी निर्दलीय शमशेर महर तीसरे राउंड तक पहले नंबर पर चल रहे थे, लेकिन आखिर में उन्हें भी करीब 1,000 वोटों से हार मिली थी। वहीं दूसरी ओर यह चुनाव बीजेपी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी साख का विषय बन गया था, तो राकेश देवलाल की राजनीति के लिए भी टर्निंग पॉइंट था। शुरुआती रुझानों में बीजेपी के पिछड़ने पर राकेश देवलाल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था, लेकिन आखिरी राउंड के बाद परिणाम घोषित होते ही उनका चेहरा खिल उठा। उसके बाद कल्पना देवलाल ने सभी कार्यकर्ताओं, जनता और भगवान का शुक्रिया अदा किया। आइए अब देखते हैं आज की सुर्खियां। खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के फायरिंग मामले में हरिद्वार पुलिस सख्त नजर आ रही है। एक तरफ जहां इस मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, तो वहीं इनके हथियारी लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। पुलिस ने चैंपियन और उसके साथ साथियों को देहरादून से गिरफ्तार किया है, वहीं विधायक उमेश कुमार को हिरासत में लिया है। वहीं अब इन नेताओं के गनर वापस लिए जाएंगे। इसमें बिल्कुल जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस की ओर से सख्त की जा रही है। साथ में दोनों ही पक्षों के जो असलहे हैं, जो इनको लाइसेंसी आर्म्स इनको दिए गए हैं, उनके निरस्तीकरण की रिपोर्ट तत्काल जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जा रही है और इनको निलंबित करने की पुलिस के द्वारा मांग की गई है। साथ में जो इनको सुरक्षा दी गई है शासन को, हम लोगों के द्वारा यहाँ से इनकी सुरक्षा के संबंध में उनको दोबारा से एक बार विचार करने पर हम लोगों की ओर से आग्रह किया गया है। हरिद्वार की कानून व्यवस्था को किसी भी प्रकार से अगर कोई चुनौती किस प्रकार से दी जाएगी, उससे हम लोग सख्ती से निपटेंगे। जनपद पिथौरागढ़ में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। पुलिस लाइन पिथौरागढ़ में भव्य परेड के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में अगला कार्टून नंबर 5 नागरिक पुलिस बल के जवानों के टुकड़ी प्लाटून महिला होमगार्ड पिथौरागढ़ जिसका नेतृत्व कर रही है प्रभा आर्या, यूके एनसीसी पिथौरागढ़ जिसका नेतृत्व कर रहे हैं भुवन आर्या। 10वां प्लाटून प्रांतीय रक्षक दल श्री यशपाल आर्या सलामी मंच से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करते हुए वो अंत में पूर्व सैनिक संगठन का यह दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं लक्ष्मण देवता।
नगर पिथौरागढ़ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 75 फीट के तिरंगे के साथ पद यात्रा निकाली। उत्तराखंड निकाय चुनाव में प्रदेश के 11 नगर निगमों में से 10 नगर निगमों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं श्रीनगर नगर निगम में निर्दलीय आरती भंडारी ने जीत हासिल की है। वहीं नगर निगमों में कांग्रेस के हाथ खाली रहे हैं। उत्तराखंड के नगर निगमों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी के लिए आत्ममंथन का दौर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में गंभीर मुद्दे होने के बावजूद जनता को इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी चिंता का विषय है। सौर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़, जहां हर सपना होता है साकार। स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से शिक्षा अत्याधुनिक और रोचक, अनुभवी टीचिंग स्टाफ, विशाल लाइब्रेरी, आधुनिक साइंस लैब, कोडिंग, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, गेम्स एंड मेनी मोर। जुड़िए सौर वैली पब्लिक स्कूल से और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।